Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel Learn with Ditya. फ्रेंड्स, आज हम लोगों का 11th डे है और आप लोगों को तो पता ही है हम लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग की जितनी भी क्लासेस हुई है आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। मैं टेंस ख़त्म होने के बाद आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाली हूँ कि आप लोग सही से कर रहे हो कि नहीं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके ज़रूर से पहले मेरी वो वाली वीडियोस देख लें ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो फ्यूचर में होने वाला होगा। फ्यूचर मतलब ही जो भविष्य में हमारा पूर्ण हो चुका होगा, ठीक है, भविष्य में। तो इसमें क्या होता है, इस टेंस के अंतर्गत जो भविष्य में हमारा काम पूर्ण होगा उसको हमारा पता चलता है, ठीक है। तो इसकी पहचान मैं आप लोगों को बता दूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आता है उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट में मैंने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में किया होगा, लिया होगा, दिया होगा या आ होंगे, ए होंगे और ए होंगे आए, उन वाक्यों को भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में काउंट करते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे कि कोई एक वाक्य लेते हैं, उसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पढ़ चुका होगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, या फिर मैंने पढ़ लिया होगा, तो इसमें लिया होगा आ रहा है। मैंने पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें आ होगा आ रहा है। तो इसको बोलने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए हम लोग इसको इतने सारे पहचान मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वर्ब को याद नहीं किया, वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे तो 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग 5 तरह से पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके ज़रूर से देख ले और वर्ब को याद कर ले, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब 3 ही आता है। आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो या फ्यूचर की बात करो, इसमें वर्ब 3 आता है, ठीक है। तो इसका इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल इंग्लिश में सेल का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को सेल का यूज़ नहीं बताऊंगी। आप लोग विल से ही सारा सम्स को करना, क्योंकि विल ही होता है मॉडल इंग्लिश में, ठीक है, सेल नहीं होता है। और इसमें फ्रेंड्स हैज़ और हैव का कोई सीन नहीं है। ही शी इट नेम के साथ भी आपका हैव ही लगेगा और आई यू देवी के साथ भी आपका हैव ही लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या था, हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते ताकि हम लोगों का और क्लियर हो जाए। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। नेक्स्ट है हमने पूछ लिया होगा, इसमें लिया होगा आ रहा है, तो क्या होगा, वी विल हैव आस्क्ड, वी विल हैव आस्क्ड। चलिए फ्रेंड, इसको नेगेटिव में बना के देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो नेगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट, उसके बाद होगा विल, उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर नॉट लगता है। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। वह नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन। हमने नहीं पूछ लिया होगा, हमने नहीं पूछ लिया होगा। वी विल नॉट हैव आस्क्ड, वी विल नॉट हैव आस्क्ड। चलिए अब इसको इंट्रोगेटिव में बना के देखते हैं ये कैसे वर्क करता है।
तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा वर्ब उठ के पहले आ जाता है। तो पहले क्या होगा हमारा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। चलिए सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या वह जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा। विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन। क्या हमने पूछ लिया होगा, क्या हमने पूछ लिया होगा। विल वी हैव आस्क्ड, विल वी हैव आस्क्ड। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सम्स दे रही हूँ, आप इनको प्रैक्टिस करना और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों की कुछ भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।